विकास दिव्या कीर्ति करके एक प्रोफेसर है, ही टीचेस यूपीएससी स्टूडेंट्स। वो खुद यूपीएससी फर्स्ट टाइम में क्लियर किए थे। एनीवे, तो वो एक पॉडकास्ट में बात बताते हैं नैन्सी कुडोरो की, जो अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट है, जिन्होंने एक बुक लिखी थी द मेल इनएक्सप्रेसिवनेस। उनका एक कमाल का ऑब्जर्वेशन था। मतलब ये ऑब्जर्वेशन ऐसा है, शायद सबको पता है, लेकिन किसी ने ये तरीके से सोचा नहीं था। तो मुझे वो ऑब्जर्वेशन बोलना है और उस पर फिर मुझे आपका ओपिनियन चाहिए। तो वो बोलते हैं कि जब भी बच्चा 7-8 साल का होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट द मेल चाइल्ड, तो तब तक वो अपनी माँ के साथ सोता है, ठीक है। और उसके बाद बिकॉज ही इज कमिंग क्लोज टू प्यूबर्टी, तो होता क्या है कि बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट जेंडर वो माँ के साथ फिर उसको नहीं सुलाते, वो उसको अलग सुलाते। तो वो जब ये सेपरेशन जो होती है, वो सेपरेशन एंग्जाइटी कही है, उसके जो कुछ भी कही है, वो अचानक से हो जाती है। और ये प्रॉब्लम फीमेल चाइल्ड को शायद नहीं आती है, बिकॉज शी कैन शेयर थिंग्स विद द मदर्स द सेम जेंडर एंड शी इज गोइंग टू हिट प्यूबर्टी। उनके एक्सपीरियंसेस माँ को जैसे हुए वैसे हुए, तो शी कैन शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स विद द मदर, जो कि मेल चाइल्ड अचानक से नहीं कर सकता। और हगिंग, किसिंग, द वे यू शो फिजिकल लव, वो भी माँ के साथ एक एज के बाद ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है। तो उसके बाद वो एक रिवोल्ट, या हिंदी में बोलते विद्रोह के भाव में रहता है कि मुझे मेरी माँ से अलग कर दिया गया है। उसे खुद ये रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि उसकी ये रीज़न से फीलिंग है, लेकिन उसके मन में एक रिबेल जैसी फीलिंग आ जाती है। फिर वो खुद को वो उसको बाहर की दुनिया में वो खुद को प्रूव करने की कोशिश करता है। और ज़्यादा से ज़्यादा उसका इंटरेक्शन होगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि माँ के साथ अगर ये इंडिया में स्पेशली विद द फादर तो वैसे भी एक जनरेशन गैप होता है, तो इतनी बात नहीं होती। बहन के साथ वो कुछ तरीके की बातें कर नहीं सकता है अपने कल्चर में। भाई अगर होगा सिमिलर एज का तो शायद कर लेगा, लेकिन अगर डिफरेंस है एज में तो फिर वो रिस्पेक्ट वाला एक वो हो जाएगा। तो अपने दोस्तों के साथ वो बातें करता है, और अपने दोस्त भी अपने अपने घर में वैसे ही अकेले होते हैं, तो सही गलत किसी को पता नहीं होता, ठीक है। तो फिर उसमें ऐसा हो जाता है कि उसका एक ही एम रह जाता है कि मैं बाहर की दुनिया में खुद को प्रूव करूं। और वो एम्बिशियस है या नहीं है, उसका एक सपना हो जाता है कि आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, अचीव करना है मुझे। फिर वो पैसा, बड़ा घर, ये सब उसके शौक हो जाते हैं। उसको चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन उसके पास प्रूव करने के लिए सिर्फ बाहर की दुनिया बचती है। और इसीलिए उन्होंने सेम पॉडकास्ट में कहा था कि आप अगर हिंदी मूवीज़ के गाने भी देखेंगे, तो जब भी एक लड़की के पर्सपेक्टिव से गाना होता है तो ऐसा होता है, छोटा सा घर हो, तुम हो, मैं हूँ, मैं रहूँ, वैसा। और लड़के के पर्सपेक्टिव से कभी छोटा सा घर हो ऐसा नहीं होगा, बड़ा घर हो, नौकर चाकर हो, गाड़ी हो, वैसा हो। तो द पॉइंट इज कि वो जब ऐसा हो जाता है, धीरे धीरे वो डिटैच हो जाता है अपने घर के माहौल से, और वो बाहर के माहौल में खुद को प्रूव करने के लिए देखता है। और इन द प्रोसेस ही बिकम्स कम्प्लीटली इनएक्सप्रेसिव। और ये होता है बिकॉज ऑफ दैट एक्सपीरियंस दैट हैपेंस इन द चाइल्डहुड, कि उसको माँ से अलग कर दिया जाता है। तो ये मुझे जानना है कि एज पेरेंट्स इसे कैसे हैंडल किया जाए, और ऐसे बच्चे के साथ आप मतलब बच्चों को कैसे हैंडल करेंगे, और एज पेरेंट्स आप ये सेपरेशन जब ये होता है तो हाउ, व्हाट इज द करेक्ट वे टू एड्रेस दिस? सो आई थिंक कि आजकल के टाइम में स्पेशली विद आवर जनरेशन, पेरेंट्स थोड़ा और रिसर्च करते हैं, बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, राइट। देयर आर मेनी बुक्स अबाउट पेरेंटिंग इन टुडेज टाइम। और एंड I've had a lot of friends around me अभी के टाइम पे, you know, who have become recent new parents as well. And जब मैं इन सबको देखती हूँ तो I notice that कुछ चीज़ें वो जैसे कि उन्होंने उनके पेरेंट्स ने की थी वो कर लेते हैं, और जो उनको सही नहीं लगता है वो ज़माने का, वो अपने आप चेंज कर लेते हैं, और रिसर्च जो अभी का रिसर्च है उससे यू नो मैनेज कर लेते हैं। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सेपरेशन एंग्जाइटी, इट हैपन्स टू एनीबडी, एडल्ट, चाइल्ड, किसी को भी हो सकता है, राइट। और माई रिकमेंडेशन टू मोस्ट पेरेंट्स एट सच टाइम इज़ के बोथ पेरेंट्स नीड टू बी इक्वल पार्टनर्स। ऐसे नहीं हो सकता है कि सिर्फ माँ ही बेटे को सुला रही है, यू नो, पिता भी बेटे को सुला सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हैपन्स, बिकॉज टुडे ओनली अ फादर, सिर्फ हमारे डैडी समझ सकते हैं कि उनके बेटे को क्या ज़रूरत है, यू नो, बिकॉज ही हैज़ बिन थ्रू दैट जर्नी, राइट। सो आई थिंक दैट ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ ऑफ देम to you know, to make the child sleep, or for that matter to do anything with the child is very very important. And a lot of parents in today's times they are doing it. लोग आज ये मतलब you know, men and women का equality in parenting आ चुका है, right, at least in most places. Urban places में तो आ ही चुका है, yes. शायद awareness जहाँ है वहाँ आ चुका है. Correct. And I think that, you know, today's time पे
यू नो मूवीज वगैरह, सॉन्ग्स, यू नो यंग बॉयज और हमारे एज ग्रुप में भी लाइक इन देयर 30s, इवन मेन हैव रियलाइज्ड, उनको भी समझ आ चुकी है कि यू नो मुझे भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए एज अ पेरेंट, राइट? ऐसे नहीं कि मुझे सिर्फ पैसा कमाना है फैमिली के लिए और रोटी कमाना है और बस वही मेरा फर्ज है, राइट? दैट्स नॉट इट. सो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल, विच एवर सोसाइटी हैज अंडरस्टूड दैट टू अ पॉइंट. So I think dual parent, you know, participating, both parents participating is very important for separation anxiety, because today if, you know, I am also putting my child to sleep, my husband is also putting my child to sleep, he knows that अच्छा ठीक है, दोनों का सेम यू नो इक्वेशन है मेरे साथ, दोनों का सेम इम्पोर्टेंस है मेरे लाइफ में, दोनों का सेम पर्सपेक्टिव है फॉर मी, और उसको रिस्पेक्ट भी दोनों के लिए सिमिलर तरीके से यू नो बिल्ड होते रहता है. सो दैट्स अनदर थिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. से फॉर एग्जाम्पल जब वो 7 साल का हो जाता है लड़का और मम्मी उसको नहीं सुला पाती है फॉर वॉट एवर रीज़न, एक सिचुएशन हो सकती है दैट जेंडर के रीज़न से हो रही है. दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि लड़का बड़ा हो और उसकी अभी बहन आ चुकी है, या लड़का बड़ा हो और उसका भाई आ चुका है और मम्मी को उसकी तरफ ध्यान देना है, राइट? तो वो भी एक एग्जाम्पल हो सकता है. सो इन दैट पॉसिबिलिटी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि द फादर स्टिल कंटिन्यूज, मैं तुम्हारे लिए फिर भी हूँ, दैट इमोशन दैट द फादर स्टिल कंटिन्यूज टू गिव, ठीक है मम्मी बिजी है, बट व्हाई शी बिजी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. वो ये सब कर रही है तुम्हारे लिए, ये सब कर रही है इसलिए, you know, so that reasoning is very important. I think today आजकल के बच्चे जो आ रहे हैं इस दुनिया में वो बहुत क्यूरियस टाइप के हैं. जैसे कि हमारे टाइम में अगर मम्मी या डैडी हमें कुछ बोल देते थे ऐसा ही करना है, हम पूछते नहीं थे कि ठीक है कर देना है कर देंगे. बट टुडेज टाइम बच्चे पूछते हैं क्यों, कैसे, किसके लिए, right? So there's a lot of who, why, when, what. And you have to be very careful कि आप उनको क्या आंसर दे रहे हैं. लॉजिकल होना चाहिए, नहीं तो वो आंसर उनके दिमाग में ऐसा बैठ जाएगा कि आपने अगर बोलने के लिए बोल दिया है तो वो चीज़ फिर उनके अगेंस्ट या आपके अगेंस्ट जा सकती है अगर आपने गलत कुछ बोल दिया तो. राइट. सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट्स नॉट अबाउट बैलेंसिंग कि ठीक है मैंने मेरा आज का मंडे का ड्यूटी कर दिया, वेडनेसडे का ड्यूटी कर दिया, फ्राइडे का ड्यूटी, ट्यूसडे थर्सडे तुम्हारा है. इट्स नॉट अबाउट दैट. इट्स ऑल्सो अबाउट बैलेंसिंग इट व्हेन the mother is not well or the father is not well. So it shouldn't be good cop, bad cop. Yeah. It should be good cop both ways. You know, you have to support each other in both the journeys. So I think that's the most simplistic way. There are many other ways of you know scheduling and making timetables, और वो सब तो होते रहता है. A lot of times parents do you know call a nanny from outside, और nanny हमेशा सुलाते रहती है, तो mother और father तो है ही नहीं उसमें, right? वो अलग सा problem बन जाता है फिर eventually. So I think that every family has its own set rules, has its own set, you know, लोगों के पास एक sense of family structure होता है कि हमारे फैमिली में ऐसा ही होता है, राइट? सो आई थिंक दैट एवरी फैमिली शुड सी, एवरी पेरेंट शुड सी एज टू हाउ दे आर रियली वर्किंग अराउंड विद इट, एंड देन गो अहेड एंड से कि ओके यू नो दिस इज हाउ द स्लीपिंग पैटर्न विल बी, और दिस इज हाउ वी विल रेज आवर चाइल्ड टू बी. एंड द फैमिलीज दैट हैव बॉय एंड गर्ल शुड बी मोस्ट अवेयर, बिकॉज क्या होता है कि नहीं मेरे भाई को ये अलाउंस है, मेरे पास ये अलाउंस नहीं है, या मेरी बहन को ये अलाउंस है और मेरे पास नहीं है. सो आई थिंक एज मच एज हम कहते हैं कि लड़का और लड़की अलग तो है ही इन ऑल फॉर्मेट्स, दिखने में भी और सोच में भी और अपॉर्चुनिटीज़ में भी, तो वो तो सही है, लेकिन हाउ कैन यू रेज देम टुगेदर बाय वैल्यू सिस्टम सेम होना चाहिए. जैसे कि आप पॉकेट मनी दोनों को सेम दो, आप रिस्पेक्ट दोनों को सेम दो, आप एक्सप्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू दोनों को सेम दो. ऐसे नहीं कि यू नो लड़की रो रही है और माँ जाती है और डैड जाता है और बोलता है अरे सॉरी सॉरी या सो सैड, और लड़का अरे यार इट्स ओके बिग डील, व्हाट इज द प्रॉब्लम, इतना क्या बड़ा हो चुका है, राइट? सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट द बॉय फील्स अ लिटिल मोर एट कंफर्ट कि मैं दोनों के पास ही जा सकता हूँ.